Hello student, how are you? I hope you all are happy, safe at your home. My dear student, in our previous video we taught about the constitution. What is constitution? So let's revise. The constitution is a body of basic rules which states as to how the government of a country work. कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस होता है वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जिसमें कंट्री के जो सिटीजन्स होते हैं उनके लिए बताया जाता है कि कौन से रूल और रेगुलेशन तुम फॉलो करोगे और गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगी. इट आल्सो असाइंस फंक्शंस टू वेरियस एरियाज ऑफ द गवर्नमेंट. जो उसकी आर्म्स है, पार्ट है गवर्नमेंट के, उनके जो विभिन्न विभिन्न वेरियस पार्ट उनके बारे में टास्क होते हैं, उनके बारे में उसको सौंपा जाता है कि क्या कार्य करेंगी. दस द कॉन्स्टिट्यूशंस ए फंडामेंटल लीगल डॉक्यूमेंट्स. और इस प्रकार जो अपना कॉन्स्टिट्यूशंस है वो एक बेसिक लीगल मतलब जो लॉफुल बेसिक मौलिक अधिकार है, वो एक प्रकार का एक पेपर है, एक दस्तावेज है. सो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अहेड. Okay, let us see. The constitution is important for a country in numerous ways. कि why do you need a constitution of a country? कि country के लिए एक constitution important क्यों है? So let us see. It specifies how the government would be composed and how it functions. कि स्पेसिफाई आइडेंटिफाई मतलब निर्दिष्ट होता है कि हाउ द गवर्नमेंट कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कैसे वुड बी कंपोज्ड कि कैसे उसको कंपोज्ड मीन्स कलेक्टेड रचना करना. एंड हाउ इट फंक्शंस फंक्शन यानी टू एक्ट या यूज कि कैसे वो कार्य करेगी और उसको कैसे वो रचित किया जाता है. नेक्स्ट इज इट स्टेट्स द राइट ऑफ द सिटीजन्स. स्टेट्स मीन्स किसी को नोटिफिकेशन करना, रेफर्स करना या कंडीशन. ऐसी स्थिति है कि द राइट्स जो अपने अधिकार होते हैं ऑफ द सिटीजन्स मतलब नागरिकों के जो अधिकार होते हैं उसकी कंडीशन ये है कि हाउ दे वुड बी एक्सरसाइज्ड कि कैसे वो एक्सरसाइज्ड यानी यूज्ड कैसे वो अपने अधिकारों का यूज करेंगे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि इट आल्सो स्टेट्स द नॉर्म्स एज टू हाउ द गवर्नमेंट वुड कंडक्ट इटसेल्फ. और इसमें यह भी सम्मिलित किया जाता है, ये भी कंडीशंस होती है कि जो नॉर्म्स मीन्स होते हैं स्टैंडर्ड, अपने जो मापदंड होते हैं जैसे कि आचरण होता है, परफॉर्मेंस. कंडक्ट मीन्स परफॉर्मेंस मतलब कैसे वो प्रस्तुतिकरण करता है, कैसे वो रिप्रेजेंट करता है, आचरण करता है. तो गवर्नमेंट अपने लिए कैसे कंडक्ट करेगी उन अधिकारों को, ये भी उसमें स्टैंडर्ड नॉर्म्स दिए रहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज कि इट प्रेस्क्राइब्स द रिलेशनशिप कि जो प्रेस्क्राइब्स यानी ऑर्डर या एडवाइस किसी चीज को निर्धारित करना. द रिलेशनशिप यानी कनेक्शन संबंध या कॉन्टेक्ट किसी से संपर्क स्थापित करना. बिटवीन किसके बीच में रिलेशनशिप स्थापित करना. डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कि जो अपनी गवर्नमेंट है, ऑर्गन्स यानी पार्ट ऑफ द बॉडी की जो गवर्नमेंट के जो पार्ट्स हैं उनको जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको कनेक्ट करना. Other is and defines clearly the scope of their activities. Defines यानी हम उसको obtain करते हैं, फाउंड करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं. clearly यानी साफ तौर से. the scope यानी extent जो अपना दायरा है of their activities कि जितनी भी हमारी एक्टिविटीज है उनका जो स्कोप दायरा है उसको वो परिभाषित करते हैं. Now next point is it prevents means stop रोकना. द गवर्नमेंट फ्रॉम बीइंग डेस्पोटिक मीन्स होता है ऑटोक्रेटिक जो निरंकुश या सत्ताशाही सरकार है उसको वो रोकती है गलत कार्य करने के लिए. सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द related to some points our constitutions. Now we are going to start written and unwritten constitution. So let us see what is the written and unwritten constitutions. Constitutions of most of the countries came into existence as a result of a conscious decision to have such a document. कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो अधिकतर जो कंट्रीज हैं उसके अंदर जो उसका एग्जिस्टेंस यानी एक्सटेंट अलाइव जो अस्तित्व है वो उभर कर आता है एज ए रिजल्ट. उसका जो परिणाम होता है, कंक्लूजन होता है ऑफ ए कॉन्शियस यानी अवेयर या अवेक
मतलब होश में आना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशन होश में तो आता नहीं है, मतलब जानकार, वो अपने को जानकारी देता है डिसीजन की, जो अपने रेजुलेशंस है, निर्णय है, उनके बारे में, टू हैव सच ए डॉक्यूमेंट। और इस प्रकार का जो डॉक्यूमेंट, जो पेपर या दस्तावेज है, उससे हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वॉज गिवन ए फाइनल शेप इन 1787। अब जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ, इसका जो ड्राफ्टिंग है वो किसने पहले, कौन सी कंट्री ने स्टार्ट किया? जो यूनाइटेड स्टेट है ऑफ अमेरिका की, उसने एक फाइनल शेप दिया, शेप यानी उसकी साइज, आकार दिया, और कौन सी ईयर को दिया? 1787 को, जो 1787 को। नाउ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया was a result of a long careful consideration by the members of the Constituent Assembly। कि जो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो एक लंबा, केयरफुल यानी जो सावधानी से, एक लंबा जो कंसिडरेशन, उसके बारे में थॉट किया गया, विचार किया गया बाय द मेंबर्स, जो अपने मेंबर्स हैं, अपने जो काउंसिल असेंबली के, जो प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने मेंबर्स एक असेंबली कमेटी बनाई ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट होता है कंपोनेंट्स, जो उसके तत्व, एलिमेंट्स, घटक होते हैं। असेंबली कोई भी अपनी मीटिंग है, विधानसभा है, बिटवीन 9 दिसंबर 1946 की जो उसकी कंसिडरेशन, जो थॉट आया, मीटिंग स्थापित हुई, कब हुई? 1946 को, 1946 को, एंड 26 नवंबर 1949, और बाद में कब हुई? 26 नवंबर 1949 को वो मीटिंग एस्टैब्लिश हुई। नाउ सच रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की वास्तव में जो रिटन यानी लिखित अपना जो संविधान है, प्रोवाइड मीन्स सप्लाई, प्रदान करना, द इंस्टीट्यूशनल यानी होता है अपना गवर्नमेंटल, जो संस्थागत अपना जो फंडामेंटल ढांचा, स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट एंड प्रोसीजर। अरेंजमेंट पता ही है अपने को, किसी चीज को स्टैब्लिश करना, स्थापित करना, एंड प्रोसीजर यानी होता है कि प्लान ऑफ एक्शन, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को स्थापित करना। Some constitutions are more detailed than others. डिटेल्ड मीन्स कंप्लीट, विस्तृत रूप में, कि कुछ संविधान, कुछ देशों के संविधान तो ऐसे हैं कि वो बहुत ही डिटेल्ड में है, कंप्लीट है, विस्तृत रूप से उनको किया गया है। नाउ कम ऑन, अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस बिकम नेसेसरी फॉर मैनी रीजंस, कि हमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशंस की आवश्यकता क्यों है, नेसेसरी यानी रिक्वायर्ड क्यों है, उसके बहुत सारे रीजंस, कॉजेज हैं। सो लेट अस सी। A state that comes into existence as a result of drastic change, कि जो अपना स्टेट होता है, कोई भी स्थिति होती है, कंडीशंस होती है, कम्स इनटू, वो आती है, एग्जिस्टेंस मतलब अलाइव, उसके अस्तित्व के लिए आती है, उसका एज ए रिजल्ट, उस जैसा कि उसका परिणाम होता है, ऑफ ड्रास्टिक यानी फोर्सफुल, उसको कठोर, उसका परिणाम होता है, चेंज, कि जो उसको चेंज करने में बहुत ही कठोर परिणाम निकलते हैं। मे बी अ रिवोल्यूशन, ये क्या हो सकते हैं? किसी रिवोल्ट, रिवोल्यूशन मीन्स रिवोल्ट, क्रांति भी हो सकती है, और फ्रीडम, लिबर्टी, स्वतंत्रता भी हो सकती है। फ्रॉम कॉलोनियल रूल, कॉलोनियल रूल्स होते हैं कि आइसोलेटेड, की जो औपनिवेशिक, जैसे कि अपने ब्रिटिश ने यहाँ रूल किया तो उसने अपनी अलग अलग कॉलोनियां स्थापित कर दी, और उन्होंने अपने अलग अलग रूल्स स्थापित किए। फाइंड्स इज इट नेसेसरी, कि ये प्राप्त होता है, इसकी आवश्यकता, नेसेसरी यानी उसकी रिक्वायर्ड होती है, आवश्यकता होती है, टू स्टार्ट अफ्रेश विद द डिजायर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फाइंड्स वो प्राप्त करते हैं कि ऐसे रूल्स प्राप्त करेंगे जो कि रिक्वायर्ड होगी, उसकी आवश्यकता होगी, टू स्टार्ट अफ्रेश मतलब उसको दोबारा शुरू करने में, अफ्रेश मीन्स अगेन, उसको नए सिरे से शुरू करने में, विद द डिजायर्ड यानी उसकी विश्ड होगी, उसकी इच्छा होगी, इस प्रकार की सरकार को स्थापित करने में। नेक्स्ट पॉइंट इज कि द एम्स ऑफ द पीपल, एम्स यानी पर्पज, उद्देश्य, कि जो लोगों का पर्पज है, उद्देश्य है, एंड विजन अपना जो देखने का नजरिया होता है, साइट, कि किसी भी चीज को देखने का नजरिया होता है, ऑफ लीडर्स, कि जो लीडर्स हैं उनके देखने का जो नजरिया और जो उनके एम्स थे, आर कंटेंट यानी रिस्ट्रेन मतलब किसी में निहित होना, इन्वॉल्व होना, एंड प्रोटेक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस। प्रोटेक्टेड मीन्स होता है शील्ड या सेफगार्ड, कि जो संविधान के अंदर उन लोगों को देखने का नजरिया, जो उनके उद्देश्य हैं, वो सुरक्षित रहे, प्रोटेक्टेड रहे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशंस की रचना की जाती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कि दिस हेल्प्स अवॉइड एनी सिचुएशंस ऑफ कन्फ्लिक्ट,
और ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो क्या हेल्प करता है, अवॉइड यानी किसी को भी नेग्लेक्ट करना, कि किसी भी सिचुएशन यानी कंडीशन, किसी भी स्थिति में कीप अवे फ्रॉम ऑफ कन्फ्लिक्ट, कि जो अपने डिस्प्यूट है, अपने संघर्ष है, उनसे लोगों को दूर रखना। ए डॉक्यूमेंट लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो अपना डॉक्यूमेंट एक पेपर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का दस्तावेज है, वो संविधान को बताता है। मस्ट स्पेसिफिकली होता है पर्टिकुलरली, ओके, जनरली, विशेष रूप से ये ऐसा होना चाहिए। डिफाइंस द पावर ऑफ द फेडरेटिंग यानी वो संघीय जो अपनी गवर्नमेंट होती है उस प्रकार का वो डिफाइन, उसकी शक्तियां होनी चाहिए। यूनिट एज आल्सो द लिमिट्स टू दिस पावर, कि जो फेडरेटिंग जो संघीय संस्था है, अपना जो विभाग है, एज आल्सो द लिमिट्स, उसकी सीमाएं होनी चाहिए, टू दिस पावर, इन पावर के साथ। नाउ next is unwritten constitutions. The British Constitution is the classic example of an unwritten constitution. Classic means outstanding, उत्कृष्ट, कि जो अपना ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सबसे आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है किसका, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशंस का। सो लेट अस सी द पॉइंट्स। First point is starting for back with the Magna Carta in the year 1215 and the glorious revolution of 1688, कि जो ये स्टार्टिंग हुआ, कहाँ से स्टार्टिंग हुआ, कि फार बैक, कि बहुत पहले वापस जाते हैं, कि विद जो मैग्ना कार्टा आया था, किस ईयर में आया था, जो 1215 में आया था, 1215 में आया था, तब ये स्टार्ट हुआ। एंड द ग्लोरियस रिवोल्यूशन ऑफ 1608, ग्लोरियस यानी होता है कि वंडरफुल, गौरवशाली, जो मार्वेलियस, कि जो गौरवशाली जो रिवोल्यूशन, रिवोल्ट, जो क्रांति हुई थी, कब हुई थी, 1688 में, 1688 में हुई थी। द लॉज एंड इंस्टीट्यूशंस हैव ग्रेजुअली इवॉल्व्ड ओवर द कंट्रीज, और उस टाइम में जितनी भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशंस थी, अपनी जो द सेंचुरीज, ओके, ग्रेजुअली इवॉल्व्ड ओवर द सेंचुरीज, कि जो भी अपनी जो लॉज थे, अपने इंस्टीट्यूशंस की जो अपनी संस्थाएं बनी थी, उनके लॉज थे, हैव ग्रेजुअली मतलब ग्रेजुअली मीन स्लोली, धीरे धीरे वो इवॉल्व हुए, प्रोग्रेस हुए, विकसित हुए, ओवर द सेंचुरीज, कि इन जो जितनी शताब्दियां थी उनसे ऊपर उठकर। नाउ सेकेंड पॉइंट इज देयर इज नो साइन डॉक्यूमेंट ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस, और वहां जो अपना ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन था वो डॉक्यूमेंट विदाउट साइन था, उसमें किसी प्रकार के साइन नहीं किए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट इज कि इट कंसिस्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस एंड प्रैक्टिसेस, कि जो अपने इट कंसिस्ट्स मतलब उसमें सम्मिलित थे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अपना जो कन्वेंशंस थी, जो अपने संवैधानिक जो एग्रीमेंट था, जो कन्वेंशंस होते हैं, जो सम्मेलन होते हैं, एग्रीमेंट्स होती हैं, अपनी जो प्रथाएं होती है, एंड प्रैक्टिसेस आल्सो इम्प्लीमेंटेशन, जो अपनी प्रथाएं होती है वो उसमें सम्मिलित थी। दैट हैव क्रिएटेड, कि वे जो क्रिएट हो चुकी थी, उत्पन्न हो चुकी थी, ग्रो हो चुकी थी, जो प्रेसिडेंट्स मीन्स जो अपने मॉडल्स होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेसिडेंट्स, उदाहरण, फॉर द वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कि जो इंस्टीट्यूशंस थे उनके लिए जो कार्य किया जाता था उनका एक मॉडल और एग्जाम्पल था। टुगेदर विद डॉक्यूमेंट्स सच एज स्टैट्यूट्स एंड एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट, तो जो अब उसके जो साथ में उसके जो दस्तावेज थे वो किस प्रकार के थे, जैसे कि स्टैट्यूट्स यानी लॉ रेगुलेशंस की जो अपनी विधियां थी, एंड एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट जो अपने संसद के जो कार्यकलाप है उनमें निहित था। जो अपना ये होता है, इसका मतलब होता है कि ए रिटन लॉ पास्ड बाय ए लेजिस्लेचर बॉडी, कि जो स्टैट्यूट्स होता है उसका मीन्स होता है कि जो रिटन लॉ होते हैं किसके द्वारा पास किए जाते हैं, ये लेजिस्लेटिव बॉडी के द्वारा पास किए जाते हैं। सो माय डियर student, today we have completed our written and unwritten constitutions. In our next video we will discuss flexible and rigid constitutions. So till now, have a nice day.